विधानसभा क्षेत्र बनी में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व भाजपा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, जीवनलाल जी। इनसे आज हम बातचीत करेंगे। जीवनलाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी हम स्वागत करते हैं बनी विधानसभा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनलाल जी, पिछले 3 से 4 दिनों से पूरी विधानसभा का क्षेत्र घूम रहे हैं। हालांकि पूरा हम नहीं घूम पाए, काफी बड़ा इलाका है, लेकिन जहां जहां भी हम गए और यहाँ के लोगों के साथ जब हम मिले तो सबसे पहली जो जरूरतें होती हैं इंसान की, वही यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं उनको वो जरूरतें नहीं मिल रही हैं। जैसे कि स्कूल की, आज आपने देखा हो कि स्कूल की हमने एक स्टोरी की, यानी कि 80 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और 2 वहां पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आप अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उसकी हालात भी खस्ता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अगर बात करें तो हालांकि सड़कें बहुत सारी तामीर हुई हैं, लेकिन हालात उनकी दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, जैसा आपने बताया कि बनी विधानसभा क्षेत्र जो है हमारा पहाड़ी इलाका है, जिला कठुआ का, और इसमें 2 तहसीलें फाल करती हैं, एक बनी तहसील और एक मछेडी तहसील। और दूर दराज के इलाके हैं यहाँ पर। लेकिन हम देखें कि हेल्थ है, एजुकेशन है, 2 जो बड़े इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ बहुत खस्ता हालत है। और उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है जी। 2018 तक बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट रही, तब तक हमने कुछ ना कुछ मैनेज किया रैशनलाइज करके। ठीक है, यहाँ हाई स्कूल में 12-13 पोस्टें हैं, वहां 7-8 ही सही, लेकिन रैशनलाइज करके दिए। मिडिल स्कूल में जहां 7-8 पोस्टें हैं, वहां कम से कम 5-6 टीचर हमने प्रोवाइड किए। लेकिन आज जो देखने को मिला, हमारा मिडिल स्कूल डंडियाउट संद्रोन पंचायत में है, 8 क्लासें और 2 टीचर हैं। और जब हम ये इश्यूज रेज करते हैं कि यहाँ पर स्टाफ आना चाहिए, मैं नहीं कहता कि पूरा स्टाफ हो सकता है एकदम रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन रैशनलाइज करके जहां 10 टीचर की जरूरत है वहां 7-8 चलाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो जो अभी नए विधायक है वो कहते हैं 10 साल बीजेपी की सरकार रही इसलिए नहीं। अब मुझे वैकेंसी फिलअप करने में 10 साल की क्या जरूरत है? 9 महीने हो गए हैं ना। ये जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल डंडियाउट का इश्यू है, जहां से 2 टीचर तो रिसेंटली इन्होंने 3-4 महीने पहले उठाए हैं। बिल्कुल, वो कह रहे थे वहां। और कम से कम अगर 2 टीचर वहां से उठाए हैं तो 2 और कहीं से रैशनलाइज करके दे देते। और फिर स्कूलों के अंदर जाकर बदतमीजी करोगे, टीचरों को कहोगे आप पढ़ाते नहीं हो, आपको मैं वार्निंग देता हूं, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। कैमरा लेके, सिक्योरिटी लेके स्कूल के कमरे के अंदर जाना प्लानिंग के तहत। मुझे कहिए, कोई विधायक जब स्कूल के अंदर एंटर होता है, क्लास के अंदर एंटर होता है, तो वो कैमरा और सिक्योरिटी लेके जाता है, फोटोशूट करने के लिए जाता है, वीडियो रील बनाने के लिए जाता है? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? मुलाजिम क्या करेगा? स्टाफ दीजिए, स्कूल चलेंगे। स्टाफ दीजिए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल चलेंगे। स्टाफ ही नहीं है तो कैसे चलेंगे? जो हैं बेचारे काम कर रहे हैं, उनका भी मैं एक देख रहा था, वो बता रहे थे जो डंडियाउट वाले हैं कि जो टीचर हैं बेचारे वो डेली आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन करेंगे क्या? एक को ऑफिस का काम करना है, मिड डे मील की डाक पहुंचानी है, तो एक टीचर 8 क्लासेस कैसे चलाएगा? तो यही पूरी विधानसभा का हाल है। इसी तरह से हेल्थ में यही हाल है। आपने देख लिया होगा बनी हॉस्पिटल का या दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, आप बिजली विभाग का देख लीजिए, जगह जगह ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। और वो एक वक्त था जब यहाँ पर रोड नहीं थी। आज बनी विधानसभा की एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जो रोड के साथ कनेक्टेड नहीं। हमारी 44 पंचायतें हैं बनी विधानसभा के अंदर। 15 पंचायतें हमारी मछेडी तहसील में फाल करती हैं और 29 पंचायतें हमारी बनी तहसील में फाल करती हैं। कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसको रोड के साथ नहीं जोड़ा है। इसके लिए मैं एमपी साहब का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फंडिंग की तो रोड आए। आज भी
हमें बहुत सारे PMGSY रोड जो है वो सेंटर से आने वाले हैं। जी जी। वो रोड आएंगे, फीता कटवाने के लिए जाएंगे, मैंने रोड लाए। तो पीएफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, केंद्र की योजना है, विधायक वो कहां से लाएगा? हम MP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको बार बार तकलीफ देते हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट को मानते हैं। एक बहुत बड़ा रोड का इशू बिलावर, देरी गला, दलंगल, बनी तक BRO के अंडर करने की बात हमने मानी थी। मैंने MP साहब को दलंगल में भी उतारा था, वहां पर लोगों ने डिमांड की कि ये होना चाहिए। ये बनी से बिलावर जम्मू के लिए शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो इजीली हो जाएगी, लोग सिक्योर फील करेंगे। ये दो पास है, एक देरी गला और एक कमलोह गला, यहाँ से मिलिटेंट्स की एंट्री होती है, सरथल भद्रवाह डोडा की साइड निकलते हैं। तो ये रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो इससे बहुत फायदा होगा। और MP साहब ने माना है कि हम बहुत जल्द इस रोड के काम को शुरू कराएंगे। इसी तरह छत्रगले का टनल और ये नेशनल हाईवे जो 4 लेनिंग होना है, इस पर भी बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसको हम बहुत जल्दी काम को स्टार्ट करवाएंगे। इन 2 प्रोजेक्ट के आने से बनी विधानसभा में रोजगार भी आएगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और ये टूरिज्म जो है वो टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ प्लेजर टूरिज्म की बात नहीं मैं करता, यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जी जी जी। मैं अब टूरिज्म पे ही आने वाला था। मेरा अगला आपसे सवाल ही ये था कि अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, तो जो हमारा बनी है, तो मुझे लगता है कि ये मुकुट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि आपका जो शरथल वाला एरिया है, यानी कि कितनी सारी मिडोज हैं उसमें, और कितनी सुंदरता है, चारों तरफ से देवदार के दरख्त हैं, शीतल जल की धारा बीच में बह रही है, कैलाश कुंड से सीधे पानी आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि अभी तक वहां पर ना ही रोड की कनेक्टिविटी उस प्रकार की है, और ना ही फोन की कनेक्टिविटी है, और ना ही वहां पर सरकार की बात करें या यहाँ के लोगों की भी बात करें, उसको उस प्रकार से प्रमोट नहीं किया गया। देखिए, एक तो सरथल का आपने जिक्र किया, इसी तरह ढग्गर है हमारा, चलाधार है हमारा, ये मंदार है, दौला माता है। आप अगर पूरा घूमेंगे, हमारा ये फतेहपुर का इलाका है, ब्रौल का, घुट्टू का इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। अभी आपको पूरे इलाके में जाने का मौका नहीं मिला, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन सबसे जरूरी 2 चीजें हैं टूरिज्म के लिए, एक तो रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर रहने के लिए व्यवस्था हो, रोड कनेक्टिविटी हो। हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि रोड कनेक्टिविटी में बहुत हद तक हम सफल हुए। लेकिन जो भी रोड बने थे उनका ब्लैक टॉप भी हुआ, अब वो उखड़ना शुरू हो गए हैं, तो उस पर कोई गौर नहीं हो रही। लेकिन 2 चीजें, ये रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर जिक्र किया गया, यहाँ के विधायक ने कि सरथल में रोजगार मेला, ये अपना टूरिज्म मेला लगा। ये बताना चाहिए कि यहाँ पर कितना टूरिस्ट लाए, हम कितना टूरिस्ट लाए। एक दिन प्रोग्राम किया, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई टूरिस्ट इस साल आया है। बहुत खस्ता हालत है। जिन बेचारों ने लोन लेके टैक्सियां खरीदी हैं, जिन्होंने अपने ये बेचारों ने होटल बनाए हैं लोन लेके, यहाँ पर इतने अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही, मैं कहता हूं पूरे जम्मू सूबे की, कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकार है, और उन्होंने जम्मू खित्ते को कंप्लीटली इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये इलाके, नहीं तो मुझे कहिए, आप जब यहाँ घूमे तो कश्मीर से ये इलाका कम नहीं, बहुत खूबसूरत इलाका है, और ये नियरेस्ट है। लखनपुर से आप आएंगे तो आप 3.5 घंटे में बनी पहुंच जाते हैं, और एक पूरा सर्किट बन सकता है, पूरा सर्किट। बिल्कुल जनाब, ये डलहौजी के साथ, चंबा के साथ जुड़ सकता है, पूरा टूरिज्म सर्किट बन सकता है। लेकिन यहाँ की जो सरकारें रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की जो कश्मीर बेस्ड लीडरशिप है, जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये इलाके रह गए।
अगर थोड़ा मता फोकस यहाँ पर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं जो केंद्र में आई, और मैं आज भी कहता हूं कि देखिए, पीएमजीएसवाई पैटर्न पर 17 रोड बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंक्शन हुए थे। यूं ही जो उमर अब्दुल्ला सरकार बनी वो रोड विड्रा की। आज दोबारा पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत रोड आने वाले हैं, तभी कनेक्टिविटी होगी। स्टेट गवर्नमेंट में आज भी आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता 5 रोड भी ये स्टेट बजट में या डिस्ट्रिक्ट बजट में बना कर दें बनी। कुछ नहीं देते, कोई फंडिंग नहीं होती है स्टेट की, जो केंद्र से आया वही। तो ये हालत है बनी की। अब जीवनलाल जी, आपने आपके साथ 16,000 लोग, 16,000 कुछ, हाँ, 16,500 लोगों ने आपका साथ दिया, और दुर्भाग्य है कि पूरा साथ नहीं मिला आपको, आपका दुर्भाग्य। क्या कहना चाहते हैं आप अपने जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जो आपके कार्यकर्ता हैं, कहीं उनका मनोबल टूट तो नहीं गया है? देखिए, 16,500 लोगों ने साथ दिया, चुनाव की बात है। चुनाव में हार जीत ये चलता रहता है। बड़े बड़े नेता भी चुनाव हारते हैं, इलेक्शन ट्रेंड होता है। लेकिन मुझे फख्र है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनके ऊपर बहुत फख्र है कि वो झुके नहीं। वो जिस जगह खड़े थे उसी जगह खड़े हैं आज भी जी। और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर डटे हुए हैं अपने समाज की सेवा में। और इतना ही नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए और बनी विधानसभा की जनता की जानकारी के लिए बता दूं, जल्दी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस छोड़कर बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो सिटिंग एमएलए, उसके कार्यकर्ता ज्वाइन करने वाले हैं। मेरे पास आए यहाँ पर, कहने लगे जी हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, हम बहुत धोखे में आ गए। मैंने कहा बात क्या हुई? आपका तो आपने जिसको समर्थन किया, वोट दिया, वो जीत गया, आपको तो खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा हम जब काम लेकर गए, हमने कहा ये काम हमारी पंचायत में होने चाहिए, तो हमारे विधायक ने कहा मैं 5 साल के लिए चुन गया हूं, अब मुझे आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये भाषा कभी बोलनी चाहिए। कोई बन जाए, कोई हारता है जीतता है, बन गया, अच्छी बात है, मुबारक है। ये आपकी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है ये? ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर जब ये एक और मैं आपको बड़ी अजीब बात सुनाता हूं बनी के विधायक की। जब चुनाव जीत गए, गुट्टू नाग देवता बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ पर, वहां गए और वहां से स्टेटमेंट देते हैं कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो हल्लड़ है। आप भाषा समझते हैं हल्लड़ क्या बोलता है? आप समझे होंगे बात। अब इसको 18,000 वोटर्स ने वोट दिया और 23,000 वोटर ऐसा है जिन्होंने इसको वोट नहीं दिया। आपने कभी जिंदगी में ऐसा नेता देखा होगा जो जीतकर इस तरह की भाषा बोले, हारने के बाद भी बोले? बदतमीजी भी की कोई हद होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जी। और ये भी जो बोला है कि आप मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं मेरा कुछ बिगाड़ सकता, मैं 5 साल के लिए बन गया हूं। ये क्या मतलब है? 5 साल के लिए खुदा बन गए? 5 साल के लिए बोलना चाहिए मैं आपका सेवाकार बनाऊं। आप तो विपक्ष में हैं, आप तो विपक्ष में हैं, आप तो कहेंगे ऐसी बातें, मुझे लगता है। कहना चाहता हूं कि अगर वो जनता अगर उसका 5 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं ये भी कहता हूं जो जनता बनाने वाली है ना, वो बिगाड़ भी सकती। जिस जनता ने भरोसा करके वोट दिया है ना, वो बिगाड़ भी सकती है, और वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आज वो लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, हम झांसे में आ गए, हम झूठ के जाल में फंस गए। आज वो लोग रियलाइज कर रहे हैं। और ये फैसला मेरे कहने से कोई हारेगा या जीतेगा ऐसा नहीं होता है। जीवनलाल जी, आप 2014 में विधायक रहे यहाँ के, आपसे क्या त्रुटियां रही कि इस बार आपकी जीत नहीं हो पाई? आप अगर कह रहे हैं कि जो अभी विधायक है उन्होंने ये कहा, वो ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं,
तो अगर आपके दामन में कोई दाग नहीं था तो फिर क्यों आपको 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 जीत क्यों नहीं हासिल हुई फिर? मैं इसमें ये बताता हूँ आपको। जब मैंने 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, उस वक्त मुझे वोट मिला 13,500, और जो मैंने 24 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुझे वोट मिला नहीं, मुझे 12,500 वोट मिला था 14 में, और 16,500 वोट मिला मुझे 24 के चुनाव में। मेरा वोट कम नहीं हुआ, मेरा वोट बढ़ा। अब समीकरण ऐसे बने कि जो यहां पर अपोजिशन का वोट टोटल था पिछली बार, पैंथर का वोट, मास्टर लाल जी जहां पर इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उनका वोट, गुलाम हैदर का मलिक का वोट मिलाकर अपोजिशन का वोट यूनाइट होने से उसको एडवांटेज मिला, और हमारा वोट जो था वो जो और बढ़ना था उसमें थोड़ा 3-4 हजार वोट डिडक्ट हो गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खड़े होने से। तो हार के कारण क्या ही हो सकते। दूसरा, जिस प्रकार से झूठ बोला गया, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हमारी पार्टी लीडरशिप हमें सिखाती है झूठ बोलना, और ना हमारा कार्यकर्ता झूठ बोलता है। आज जगह जगह कहा गया मैं आपको एसटी दिलाऊंगा 15 दिन में। एसटी तो मैं एक लेटर लिखूं तो एसटी आ जाता है। आज मैं पढ़ रहा था न्यूज, उमर अब्दुल्ला जी ने जो सब कैबिनेट कमेटी बनाई थी रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए, अब हमने देखना है कि उमर अब्दुल्ला के समर्थन में है बनी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सब कमेटी जो बनी है वो एनसी की है, तो उसने रिव्यू करके उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है, तैयार कर ली है। आज की न्यूज है, रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगर बनी के विधायक ने वहां रिप्रेजेंट किया होगा सही तरीके से, तो उस रिव्यू कमेटी जो सब कमेटी है उसकी रिपोर्ट में बनी और लोहाई मल्हार के युवाओं को, जिनको इसने कहा था कि मैं आपको एसटी 15 दिन के अंदर दिलाऊंगा, 15 नहीं आप साल और 2 साल के अंदर दिला देंगे, मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं खुद इसको कह के बीजेपी में लाऊं, मुझे खुशी होगी, मेरे बनी के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उस कमेटी में आना चाहिए, आ सकता है। अगर ये विधायक ने वहां सही तरीके से बनी की रिप्रेजेंटेशन की होगी तो उसमें कोई शक नहीं है। वो कमेटी इसी पर्पज के लिए बनी है कि यहां जहां रिजर्वेशन में त्रुटियां हैं उनको पूरा किया जाए। तो मुझे लगता है इससे सुनहरी अवसर और कोई नहीं हो सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। अगर इस बार नहीं मिला तो मुझे लगता है बनी के युवा छोड़ेंगे नहीं। वादे तो आपने भी किए होंगे जब आप जीते थे, पूरे किए थे आपने? हमने देखिए, मेरा कोई भी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, 14 से पहले का, 14 के बाद का, और इस चुनाव का, इस चुनाव के बाद का, मैं कभी अनाउंस नहीं करता। चुनाव से पहले भी, चुनाव से पहले कोई भी काम बताएगा, हम कहते हैं हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और आज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं जीते तो प्रयास, आज भी प्रयास करेंगे बिल्कुल। और इसमें ये अपोजिशन या विनर कैंडिडेट या ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सबका फर्ज बनता है, जो हारे जीते, हम सब अगर पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, अपने इलाके का भला चाहते हैं, तो हम सबका ये फर्ज बनता है। और जहां विधायक को मेरी जरूरत है कि डेवलपमेंट में आप सहयोग कीजिए, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। क्यों नहीं करना? हमारा मकसद कोई डेवलपमेंट में रुकावट डालना नहीं है, हमारा मकसद है डेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन झूठ हम नहीं बोल सकते। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं। ये 3 महीने 4 महीने पहले की बात है। मुझे लोहाई से फोन आने लगे, जी हमें डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया। मैंने कहा मुबारक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दूर दराज का इलाका है। उसी के थोड़ी देर बाद मुझे मछेडी का फोन आ गया, जी जहां पर डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया, हमें विधायक बोल के गए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। 2-3 दिन हुए तो सदरोता से आ गया, जी हमें डिग्री कॉलेज मिल गया। मैंने कहा बहुत मुबारक है यार। एक विधानसभा में, एक तहसील में, एक तहसील में, हाँ, डुगन ब्लॉक के लिए अलग गए। अच्छा। तो 4 डिग्री कॉलेज आ गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर उन डिग्री कॉलेज के लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए, कहीं लोगों को मनवाना है, हम भी चलेंगे, मिलना चाहिए। लेकिन मिलेंगे तो सैंक्शन लाएं, जहां हमारी जरूरत है
हमने भी डेपुटेशन में जाना, हम भी चलेंगे, लेकिन आना चाहिए। लेकिन वो 4 महीने निकल गए, वो उसका कोई आता पता नहीं। जी। लेकिन आप खुद विधायक रहे हैं, मुझे लगता है समय लगता है इन सब कामों में, बहुत इतने समय इतने। लगता है। मैं कहता हूं कि बात वही करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मैं आज के विधायक को भी कहता हूं कि जितनी मर्जी अनाउंसमेंट मत करो, प्रयास करो। जी। सभी समस्या का हल कोई नहीं कर सकता। बनी विधानसभा से चीफ मिनिस्टर भी बन जाए ना, वो भी नहीं कर सकता, ये हम मानते हैं। लेकिन अनाउंस करना, लोगों को गुमराह करना, दोबारा गांव में कैसे जाएंगे? मैं एक गांव में जगह जगह हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल माने थे, और आज वो लोग पूछते हैं कि हमारे हाई सेकेंडरी का हाई स्कूल का क्या, वो बोलते हैं फिजिबिलिटी नहीं। तो ये बातें पहले सोच के करनी चाहिए ना। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इंटरव्यू भी काफी लंबा हो गया, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जनता की सेवा कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं अभी भी सेवा कर रहा हूँ, जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनकी भी सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी कर रहे हैं। जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया उनकी भी सेवा करें। जी जी, मैं वही कह रहा हमने हूँ। कभी ये बात नहीं पूछी, जी। कभी ये बात नहीं पूछी कि आपने किसको वोट दिया, आप किसके सपोर्टर हो। हम्म। लेकिन ये पहला विधायक है जो बोलता है आप बीजेपी के वर्कर हो, आपका काम नहीं होगा। चलिए वो तो। आप बनी में आए हो ना, मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप कांथल पंचायत में जाइए, या अपने बाड़ी पंचायत में जाइए, सुरजन पंचायत में जाइए, चक सुरजन में जाइए, डुगन में जाइए, बुलड़ी में जाइए, और दौलत आप होके आए, उनको पूछिए वहां पर विधायक आया समस्या सुनने के लिए। जाएंगे, जरूर अवश्य जाएंगे आप हम, पूछना, देखेंगे। और जी जी। क्या कारण है कि क्यों नहीं आए? जी। क्योंकि उन पंचायतों में संधि में नहीं रुके, टप्पर में नहीं रुके, क्योंकि जहां पर वोट नहीं पड़ा वहां रुकना नहीं है। ये नई राजनीति है, जो एमएलए जीत गया वो सबका होता है ना। जी जी। सबकी बात सुननी चाहिए ना, ऊपर भगवान का भी खौफ खाना चाहिए। कितना झूठ बोलोगे? एक बार लोगों को झूठ बोल के आप बरगला सकते हो, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलता। जनता बहुत सियानी होती है, जनता जनार्दन होती है। जी जी। और हर एक चीज को, जिन चीजों का लीडर को पता नहीं होता, उनको जनता का पता होता है, जनता को उन चीजों का पता होता है। जीवनलाल जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप मेरी जानकारी के अनुसार आप एसडीएम की पोस्ट पर थे जी जी। और काफी सेवा भी करते थे लोगों की, तो वहां से छोड़कर आप राजनीति में आ गए, और मेरी जानकारी के अनुसार अगर आपने छोड़ा नहीं होता, अभी आप एडीसी होते, तो वहां पर भी आप लोगों की अच्छी सेवा कर सकते, तो फिर राजनीति में आने कैसे, राजनीति की तरफ? ये चीजें ऐसे होती हैं कि अगर एक ऑफिसर है ना, वो नेशन की सेवा कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की या अपने इलाके की सेवा नहीं कर सकता। ऑफिसर जो है वो जरूरी नहीं है कि बनी में ही पोस्टिंग होगी, एक बात। दूसरा, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने लिए काम नहीं करता, वो अपने समाज के लिए ही काम करता है। जी। तीसरी बात यह है कि अपने लिए सभी काम करते हैं, लेकिन लोगों के लिए भी करना चाहिए। और बनी की जनता ने जब चाहा कि मुझे चुनाव में आना चाहिए, बनी विधानसभा बहुत पीछे है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, मैंने पब्लिक की आवाज पर और उसके बाद पार्टी के कहने पर इस समाज सेवा में आया। और मुझे खुशी है कि आज विधानसभा की एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब इन इलेक्शनों में हार के बाद अफसोस तो नहीं हो रहा है कि काश मैं वहां पर होता तो अच्छे से? अब ऐसे क्या है जी। पार्टी कार्यकर्ता वो है, समाज सेवी वो है, जो उसको पार्टी जिम्मेवारी दे वो करे, जो समाज उससे एक्सपेक्ट करे वो काम करे। अगर मुझे मैंडेट नहीं है तो मुझे इस बात का मलाल क्यों होना चाहिए? मुझे क्यों होना चाहिए मलाल? पब्लिक का डिसीजन हो गया है, पब्लिक का डिसीजन हो गया, उसको हम वेलकम करते हैं। आगे पब्लिक ने डिसाइड करना है कि क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन पब्लिक का डिसीजन हो गया, उसमें मुझे क्या एतराज है? ये तो पब्लिक के ऊपर है ना। अब पब्लिक ऑब्जर्व कर रही है, पब्लिक ऑब्जर्व करेगी आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं। 4 साल के बाद चुनाव है, 4 साल के बाद कौन कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा, कौन जिंदा भी होगा, कौन नहीं होगा, कौन पार्टी को किसको मैंडेट देंगे, कौन नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन आप अपनी जनता के लिए सेवा वैसे ही करते रहिए। वो तो वैसे ही रहे, वो तो चुनाव लड़े ना लड़े,
सेवा होती रही। वो तो एक अलग इशू है ना, वो एक अलग जिम्मेवारी आ गई। मैं जिला प्रधान भी रहा और 2 बार जिला प्रधान रहा, फिर मैंने पार्टी को कहा अब मुझे जिला प्रधान से बरी कीजिए, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर फोकस करना है। अभी भी कह रहे थे स्टेट में आपको दायित्व देते हैं, मैंने कहा अभी मुझे थोड़ा अपने एरिया में जरूरी है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। अगर हम जम्मू या श्रीनगर जाके मीटिंग्स करें तो अपना एरिया जो है वहां से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जो जिम्मेवारी हमें जब पार्टी देती है, जब पब्लिक देती है, उसको हम ईमानदारी से निभाएं, वो जरूरी है। वो काम करना हमारा फर्ज है, वो जिम्मेवारी। बहुत बहुत धन्यवाद जीवनलाल जी। हमने बातचीत की आज, खास तौर पर हमारा मुद्दा ये था कि विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हालात हमने बहुत खस्ता देखे, जिसमें सड़कों की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, जल जीवन मिशन की खास करके बात की जाए। अभी बहुत सारे हमें फोन भी आए हैं जल जीवन मिशन को लेकर। हम इसके ऊपर अवश्य बातचीत हम उसके ऊपर करेंगे और आपके समक्ष लाएंगे कि जल जीवन मिशन किस प्रकार से बनी में चल रहा है, और जो भी यहाँ के मसले मसाइल होंगे उनके ऊपर हम अवश्य बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।